हेलो गाइस, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले बिहार पुलिस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करे हैं एग्ज़ाम बूस्टर पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप लोग बताना कि 50 में से आप लोग कितना सही आंसर है। अगर आपका 40 या 45 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। 4 या 5 दिन बचा हुआ है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए हम रोज़ बिहार पुलिस के रिलेटेड वीडियो लाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में। इन 50 में से 2 या 3 नंबर का ज़रूर बिहार पुलिस से पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों गौरैया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? प्रेजेंट में बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बिहार में गंगा नदी किस ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सबसे पहले किस ज़िले में प्रवेश करती है दोस्तों? बक्सर में करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाए गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने करवाया था, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? दोस्तों, किस उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला है? मगई पान को भी मिला है, शाही लीची को भी मिला है, दरदालू आम को भी मिला है, जर्दालू आम को भी मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान के राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है और ये पहली आदिवासी महिला हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? किस देश में हुआ था दोस्तों? यह हुआ था भारत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और कहाँ हुआ था? यह दिल्ली में हुआ था, भारत के दिल्ली में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 24 जुलाई 2023 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों लोथल है। और लोथल कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में लोथल है गुजरात में दोस्तों, याद रखना। लोथल गुजरात में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोधगया में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और पूछा जाए महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? यह सारनाथ में दिए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर इसमें विजयी हुए थे और यहीं से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री दोस्तों वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, करो या मरो का नारा किसने दिया था?
करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था? या दिया थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये ह्यूम ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? यह मुंबई में हुआ था, याद रखना मुंबई में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये अमृतसर बाग में हुआ था, अमृतसर के बाग में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? ये आया था 1928 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? यह नारा किसने दिया दोस्तों? यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोगों से पूछा जाए एग्जाम में तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब संविधान सभा बनाई गई थी तो अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। पहले 7 थी, लेकिन हम संपत्ति का अधिकार हटा के अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन है, निम्न सदन, उच्च सदन। उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 205 वर्ष का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन 1889 से पहले वोट डालने की आयु 21 साल थी। और 42वें संशोधन के बाद 18 वर्ष हो गई न्यूनतम आयु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? मतलब छुआछूत से संबंधित है दोस्तों। किस है? अनुच्छेद 17 से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तथा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए? कौन संशोधन हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है या दूरी की इकाई है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ध्वनि के अधिकतम गति किसमें होती है? किसमें होती है दोस्तों? ये होती है स्टील में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज दोस्तों ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है? पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों?
यह मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है और यह नेपाल में स्थित है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? या सिक्किम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी को नीला गिरह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला गिरह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार से दोस्तों राजस्थान है। अगर पॉपुलेशन से पूछा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भूमध्य रेखा कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है? कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है? यह दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। और भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 10 देशों से होकर गुजरती है और हमारे एशिया से नहीं गुजरती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह है मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाता है? श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह असम में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आप लोग इस जवाब का आंसर हमें कमेंट में देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।